नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो दोस्तों, हम यहां पर क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। जो क्लोरोफॉर्म अभी हमने बना लिया है, तो क्लोरोफॉर्म के बाद अब क्लोरोफॉर्म किससे क्रिया करता है? जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे जल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे आपका इससे क्रिया करेगा आपका और भी जैसे जल से क्रिया करेगा, वायु से, इन सब से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन हो हम वो देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, वो जो आपका एग्जाम है उसमें 100% ये रिएक्शन आती रही और भविष्य में भी आती रहेंगी। तो चलिए हम देखते हैं इन रिएक्शनों को और आप भी इनको अच्छे से समझिए और अपनी पेन कॉपी लेकर के ही बैठिए ताकि उनको नोट करिए और आगे उनको बार बार पढ़ने के बाद ही वो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ पाएंगी और याद हो पाएंगी। चलिए हम इनको देखते हैं। जैसे देखिए, पहली हमारी जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म से संबंधित अभिक्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रिया। तो जो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड अभिक्रिया है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं आपका ऑक्सीकरण। क्या देखते हैं यहाँ पर? ऑक्सीकरण देखते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया। आप देख पा रहे होंगे, ये क्या लिखा है आपका? ऑक्सीजन लिखा हुआ है। अब आपका ये जब ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, तो अब आप देखिए इसमें आपका ये ऑक्सीजन हो, ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म लिखा है। क्या लिखा है? ये आपका क्लोरोफॉर्म लिखा है। ये आपका क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का आपका सूत्र दिख रहा है कि CH Cl3 आपका किसका सूत्र है? क्लोरोफॉर्म का। अब देखिए, अब जब आप इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो आपका ये क्या बनेगा? COCl2, जो क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड है। और इसका जो नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रचलित नाम इसका क्या है? फास्जीन है। क्या है इसका प्रचलित नाम? फास्जीन है। ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपके ये जो H है, इसको आप उठा लीजिए। इस H को उठा लेंगे तो क्या बचेगा? इसके स्थान पे क्या डाल देंगे आप? O डाल देंगे। क्या डाल देंगे? O डाल देंगे। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन के लिए देखिए, एक ये और तीन ये, चार हो रहे कि नहीं? अब आपका सिंगल बॉन्ड रखता है हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड रखता है आपके? हमेशा दो बॉन्ड रखता है। दो बॉन्ड रखता है तो देखिए, यहाँ पर जब हम यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो यहाँ क्लोरीन अपने आप कम हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ 3 क्लोरीन थे, यहाँ क्लोरीन कितने हो गए? 2 बचे हुए। समझ रहे? अब देखिए, ये आपका ये दो, अब यहाँ पर ये H उठाएंगे आप, इस H को, तो ये कितने H हैं आपके? 2 H हैं। ये कितने H हैं आपके? 2 H आपके ये हैं। अब देखिए, अब यहाँ से कितने Cl कम हो रहे? यहाँ से 2 हो रहे। क्यों हो रहे? वैसे तो आपको लग रहा है कि यहाँ 3 थे और यहाँ पर कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर ये अतिरिक्त संख्या, सब मतलब ये सब चीजें क्या हैं? 2 हैं। तो ये भी क्या है? 2। तो मतलब कितने Cl कम गए? यहाँ पर 2 Cl। तो यहाँ पर ये कितने हो गए? 2HCl। तो आपकी ये बाहर क्या निकल गए? 2HCl। देखिए इधर पर जैसे C लिखा है, अब C के साथ एक H जोड़ दिया आपने, 3 क्लोरीन जोड़ दिया आपने। देखिए Cl Cl Cl, वो आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। देखिए सबकी वैलेंसी 4 है। इधर आ जाइए आप, कार्बन का क्या है? C है। आपको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन के में 2 बॉन्ड होते हैं। तो देखिए 2 बॉन्ड ये ले रखा। अब Cl है तो एक Cl इधर जोड़ दीजिए आप और एक Cl आप इधर जोड़ दीजिए। ये तो देखिए आपके 4 बॉन्ड टोटल, एक बॉन्ड और आपका ये दूसरा बॉन्ड और ये आपका तीसरा बॉन्ड और ये आपका चौथा बॉन्ड। इसमें भी देख लीजिए आप, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और ये आपका चौथा बॉन्ड है। तो इस तरह से आपका H खिसकता है, यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? O आ जाता है। लेकिन O तो आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर Cl3 ही कर दोगे तो फिर एक और, मतलब यहाँ पर O के बाद भी Cl3, तो कार्बन के लिए 5 बॉन्ड हो जाएंगी, जो कि क्या है? गलत है। इस वजह से एक हाइड्रोजन इधर से निकलता है और यहाँ पर क्या हो जाता है? एक यहाँ से क्या होता है? और क्लोरीन भी निकलता है। तब जाकर के यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 आपके हाइड्रोजन के बराबर होता है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्या होती है? बराबर, मतलब बैलेंसी होती है, एक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है? आपका ये आपका क्लोरोफॉर्म है। और जब क्लोरोफॉर्म ने ऑक्सीजन से क्रिया की तो क्या बन गया? ये फास्जीन बन गया है, जो आपका लिखा है COCl2। ये क्या है आपका?
फास्जीन है और दूसरा नाम इसका क्या है दोस्तों, कार्बोनिल क्लोराइड है। अब आपको बताएं, ये जो फास्जीन है ना, ये वाली, ये बहुत ही विषैली गैस है दोस्तों। कैसी है? बहुत ही विषैली आपकी क्या है, गैस है। अब जो फास्जीन है ये इतना मतलब जहरीला होता है, तो इसको आपका अब क्लोरोफॉर्म से आपकी फास्जीन ना बन जाए, इस वजह से इसके लिए क्या करते हैं लोग, ये क्या करते हैं, इसको मतलब आपकी जो बोतल होती है, समझ रहे ना, ये बोतल ये भूरे रंग की रखते हैं। ये बोतल किस रंग की रखते हैं? बोतल को भूरे रंग की बोतल रखते हैं। किस रंग की रखते हैं? ये बोतल भूरे रंग की बोतल रखते हैं। ठीक है। अब देखिए, भूरे रंग की बोतल रखते तो सूर्य का प्रकाश उतना उसमें अंदर नहीं जा पाता है, और ऑक्सीजन अब जब भरी रहेगी तो उसमें ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी। तो इस तरह से आपकी क्या नहीं होगी, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया जब नहीं होगी तो आपका फास्जीन नहीं बनेगा। दूसरा क्या करते हैं वो, इसमें क्या बोल मिला देते हैं, 1% क्या बना मिला देते हैं, ये एथिल एल्कोहल भी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि इससे जो भी इसका जो मतलब आपका जो ये कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा, अगर ये फास्जीन अगर कोई भी वैसेला पदार्थ बनेगा तो उसको ये क्या कर देगा दोस्तों, उसको निष्क्रिय कर देगा। ठीक है। तो ये रही आपकी क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण रिएक्शन। आपसे ऐसा भी इसको पूछ सकता है, आपसे ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही, देखिए आपसे और भी ये पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे? और भी पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है आपसे? और पूछ सकता है वो कि क्या है कि जो क्लोरो मतलब पूछ सकता है कि क्या होता है जब, मतलब क्या पूछा, क्या होता है जब, क्या जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। ऐसा भी पूछ सकता है आपसे। ऐसा भी पूछ सकता है कि क्लोरोफॉर्म से फास्जीन को कैसे प्राप्त करोगे? किससे? क्लोरोफॉर्म से फास्जीन को कैसे प्राप्त करोगे? ये भी क्या, क्लोरोफॉर्म से फास्जीन कैसे प्राप्त करोगे, ये भी आपसे पूछ लेगा। तो आपसे किसी भी हिसाब से वो पूछ लेगा। चलिए दोस्तों, हम अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। चलिए, ये रही आपके सामने। इसको भी हम थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से ये देखे। ये वाला बैकग्राउंड करते तो अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या इस वाले पर आ रही है अच्छे? इस वाले पर भी नहीं आ रही है, तो क्या इस पर आएगी? थोड़ी अच्छी आ रही, इस पर बहुत अच्छी आ रही। चलिए ये देखते हैं, क्लियर है ना। चलिए, अब ये क्या है, आपकी क्लोरोफॉर्म का आपको रिएक्शन कराना है नाइट्रीकरण से। किससे? नाइट्रिक अम्ल से। ये क्या लिखा आपका? HNO3। क्या लिखा है आपका? नाइट्रिक अम्ल लिखा है। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। और ये आपका क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है वैसा का वैसा क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ये है आपका क्लोरोफॉर्म। जब रिएक्शन इसकी इससे होती है तो आपका देखिए क्या होता है। देखिए आपका क्या निकलेगा बाहर? जल निकलेगा। कैसे जल निकल जाएगा बाहर आपका? तो देखिए आपका, आप देख पा रहे हो, एक H आपका ये रहा, आपका एक H आपका ये रहा। ठीक है। जब ये आपके H हैं और आपका एक O ये रहा यहाँ पर, तो ये देखिए अब यहाँ पर 3 O थे, इधर देखिए कितने बचे? 2। तो मतलब कितना वो आपका इधर से बाहर निकला? एक वो आपका इधर से बाहर निकल गया है। अब आपका एक H और दूसरा H और ये, तो क्या बचा? ऑल ओवर हो गया H2O, जो आपका क्या, जल के रूप बाहर निकल गया। क्या बचा इधर पर? C बचा, C लिख दिया आपने। आपका Cl3 बचा, Cl3 लिख दिया आपने। और आपका NO3 में आपको पता है एक को आपने बाहर कर दिया था, तो क्या बचा इधर पर? आपका NO2 बचा है। तो इस तरह से आपको क्या कर देना है? NO2 जोड़ देना है। अब इधर देखिए आप, यहाँ कार्बन की वैलेंसी देखिए C है, इधर आप कार्बन की वैलेंसी देख लीजिए, चेक कर लीजिए। C लिखा है, एक H जुड़ा है, 3 Cl जुड़े हैं, आपके सामने हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 बिल्कुल है। इधर देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए 3 Cl आपके सामने है, ये है Cl और एक आपका NO2 जुड़ा है। यहाँ भी आपकी वैलेंसी कितनी है? आपकी 4। यहाँ पर इसकी भी वैलेंसी है। तो हमारा जो सूत्र है, वो जो अभिक्रिया है, बिल्कुल पूरी तरह से 100% बिल्कुल श्योर है। चलिए, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन
कार्बेल एमीन अभिक्रिया अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये कार्बेल एमीन अभिक्रिया। बहुत से एग्जामों में पूछी गई और ना जाने कितने एग्जामों में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखिए क्या है, एनिलीन है। ये क्या है आपका, एनिलीन लिखा हुआ है। और ये जब आपका एनिलीन लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है आपका, क्लोरोफॉर्म लिखा है। क्या लिखा है, क्लोरोफॉर्म, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आपका ये क्या लिखा है, क्लोरोफॉर्म लिखा है। चलिए हम कलर चेंज करते हैं और लेते हैं कलर कौन सा, ये वाला। कौन सा लेते हैं, ये वाला। चलिए यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये लिया और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं इसको। चलिए अब देखिए ये आपका एनिलीन होगा, ये क्लोरोफॉर्म होगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब इसमें देख लीजिए आपका ये 3 ये है और 3 ये है। इसको करिए आप सबसे पहले बाहर। ये देखिए आपका 3KCl क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। आप देख पा रहे हो ये रहा आपका 3KCl बाहर। अब देखिए आपका यहाँ जल कितने बच रहे, 3H ये है, 3O है ना यहाँ पर, और H आपके 6 होंगे। देखिए 3H ये है और एक ये 4 है और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 2H ये है, 1H ये है 3 और 3H ये है। कितने हो गए टोटल H आपके 6H हो चुके हैं। कितने O है, 3 O है। कितने O है,